तो गाइस, आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में जोरमनगैंडार की ओरिजिन के बारे में जाना और उसमें मैंने ये भी बताया था कि द थंडर गॉड थॉर जोरमनगैंडार का सबसे बड़ा दुश्मन है। पर वह दुश्मन कैसे बने, उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, थॉर और जोरमनगैंडार की दुश्मनी का सबसे बड़ा उल्लेख मिलता है लोक्रर में। लोक्रर एक आइसलैंडिक माइथोलॉजिकल रिमर है जो कि एक एपिक पोइम है और जिसे कि 1400 सी के आसपास लिखा गया था। ये पोइम गॉड थॉर की जर्नी के बारे में बताती है जो कि उसने जोटनहाइम के कासल उत्गार्डर के शासक, जिसका नाम के लोकी था, को मिलने के लिए की थी। उत्गार्डा लोकी एक जोटनार था और वास्तव में उसके नाम का मतलब था लोकी ऑफ द आउटयार्ड्स, जो कि उसे थॉर के कंपेनियन लोकी से एक अलग पहचान देता है। उत्गार्डा लोकी स्क्रीमियर नाम से भी प्रसिद्ध था। यह मिथ 30th सेंचुरी में स्नोरी स्टल्सन की लिखित प्रॉस एडा के एक पार्ट जिफेजनिंग में भी दर्ज है। अगर हम लोक्रर को जिफेजनिंग के वर्जन से कंपेयर करें तो जहां पर लोक्रर एक विस्तारित और स्टीक वर्जन है इस मिथ का, वहीं पर जिफेजनिंग में इस मिथ को अच्छी तरह से समझ आने वाली शैली और शुद्ध रूप में लिखा गया है। ये स्टोरी 4 रिमर में बटी हुई है, जिसके पहले पार्ट को स्टाफहैंड और बाकी तीनों पार्ट्स को फर्स्ट कीट फॉर्म में लिखा गया है। ये रिमर सिर्फ एक ही मेडिएवल मैन्युस्क्रिप्ट में मौजूद है, जिसे कि स्टार्डर होलबोक कहा जाता है। कुछ स्टोरी टेलर्स और नरेटिव्स ये भी मानते हैं कि स्टोरी में लोकी को 2 अलग और एक दूसरे के विपरीत प्रदर्शित किया गया है। इस स्टोरी के एक हिस्से में वह थॉर का कंपेनियन बनता है और उसे भी थॉर की तरह ही जायंट्स के द्वारा बनाए गए टेस्ट को पार करना पड़ता है, मगर दूसरे हिस्से में वह ही जायंट उत्गार्डा लोकी था। वास्तव में इस स्टोरी के एक अन्य वेरिएंट में उत्गार्डा लोकी थॉर के आगे चेन्स में वैसे ही बंधा हुआ आता है जैसे कि एक स्टोरी में लोकी को चेन्स के साथ बांधा गया था। और शायद सच में ही जिस जायंट को जोटनहाइम में थॉर मिलने जाता है वह कोई और नहीं मगर लोकी ही था। पहले रिमा का शुरुआती वर्स एक औरत की ओर इशारा करता है, जहां पर की पोएट उस औरत को इस कहानी को सुनने के लिए कहता है। फिर रिमा उसके बाद सभी गॉड यानी ओडिन, थॉर और लोकी को इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर स्टोरी की असल शुरुआत होती है थॉर के साथ, जहां पर वह लोकी से मदद मांगता है ताकि वह उसके साथ चले जायंट किंग उत्गार्डा लोकी से मुलाकात करने के लिए। लोकी हिचकिचाते हुए थॉर को चेतावनी देता है कि उत्गार्डा लोकी एक भयानक राक्षस है। फिर थॉर लोकी को कहता है कि अगर वह किसी भी मुश्किल में पड़ता है तो वह उसे बचाएगा और उसे तैयार होने का हुक्म देता है। थॉर अपने साथ अपना हैमर और अपने रथ, जिसको कि 2 बकरियां टैंक जोस्टर और टैंक ग्रिसंस खींचती थी, को ले सफर की शुरुआत करता है। एसगार्ड से बहुत दूर तक का सफर तय कर लेने के बाद थॉर और लोकी एक छोटे घर के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक आदमी घर के बाहर खड़ा मिलता है। वह आदमी उन्हें रात गुजारने के लिए अपने घर के भीतर आने का प्रस्ताव देता है। उस फार्मर के 2 बच्चे थे, तजाफी और रोस्कवा। थॉर उनके घर रात गुजारने के लिए मान जाता है और अपने होस्ट की हॉस्पिटैलिटी को रीपे करने के लिए वह उन्हें अपनी बकरियां रात के भोजन के तौर पर ऑफर करता है, ये जानते हुए कि इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह फिर से उन बकरियों को जिंदा कर सकता था। फिर तजाफी और थॉर हॉल के भीतर चले जाते हैं और लोकी उन 2 बकरियों को मारकर खाना तैयार करता है, जिसको कि थॉर उन सभी में बांट देता है। थॉर खाने से पहले सबको ये कहता है कि कोई भी किसी भी बोन को नुकसान ना पहुंचाए। जब थॉर और अन्य लोग उस मील का आनंद ले रहे होते हैं तो वहीं पर फार्मर का बेटा तजाफी बकरी की लेग बोन को तोड़कर खाने लग जाता है।
खाना खाने के बाद थॉर उन बकरियों की खाल को धरती पर रखता है और फार्मर को कहता है कि वह बोन्स को खाल पर रख दे। अगली सुबह थॉर अपने हैमर की मदद से उन बकरियों को फिर से जिंदा कर देता है और अचानक उसका ध्यान एक बकरी की टूटी हुई लेग पर जाता है और वह समझ जाता है कि किसी ने बकरी को नुकसान पहुंचाया था। इस बात से थॉर इतना गुस्सा हो जाता है कि वह फार्मर और उसकी फैमिली को खत्म करने का निश्चय करता है, पर फार्मर उसे समझाने की कोशिश करने लग जाता है। फार्मर थॉर को कहता है कि वह इस गलती के सुधार के बदले में अपने दोनों बच्चों जाफी और रोस्कबा को उसके गुलाम के रूप में देता है और थॉर इस शर्त को मान लेता है। थॉर अपनी बकरियों को फार्मर के पास छोड़ देता है और अपने साथियों के साथ पैदल ही आगे चल देता है। रास्ते में वह एक ओशन जो कि मिडगार्ड को उत्गार्डा से अलग करता है पर पहुंचते हैं और उसे पार करने के लिए बोट का सहारा लेते हैं। इसके बाद वह एक घने उलझे हुए जंगल को पार करते हैं। तजाफी जो कि एक तेज रनर था उन तीनों से आगे जाता है ताकि वह रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ सके। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और जंगल में उन्हें एक बेहद बड़ा अच्छी तरह से बना हॉल दिखाई देता है जिसकी की रूफ बेहद स्ट्रॉन्ग होती है और उसके डोर्स बेहद बड़े होते हैं। वह हॉल गोल्ड से सजा होता है। वह हॉल में एंटर होते हैं और भीतर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद वह वहीं पर सोने की तैयारी करते हैं। जब थॉर और उसके साथी गहरी नींद में सो जाते हैं तभी तेज हवा के झोंके से बिल्डिंग और फॉरेस्ट कांपने लग जाता है। थॉर और उसके साथी जाग जाते हैं और उन्हें हॉल के भीतर 5 कमरे दिखाई देते हैं। थॉर उनमें से एक कमरे के प्रवेश पर रुक जाता है और वह तीनों डरे हुए कमरे के भीतर चले जाते हैं। अगली सुबह थॉर उस हॉल से बाहर जाता है और बाहर उसे एक विशालकाय जायंट नजर आता है। ऊंचाई में वह बेहद लंबा था और वह ओक ट्री के साथ लगकर सो रहा था। उसके खर्राटे सारी धरती को हिला रहे थे। थॉर जो कि जायंट्स को पसंद नहीं करता था वह उस जायंट को मार डालने के लिए अपने हैमर को उठाता है, पर तभी अचानक ही वह जायंट उठ जाता है और थॉर को आश्चर्य में डाल देता है। वह थॉर और उसके साथियों को बड़े खुले दिल से ग्रीट करता है। थॉर जायंट से उसका नाम पूछता है जिसके उत्तर में जायंट बताता है कि वह स्क्रीमियर है और वह थॉर से पूछता है कि वह कहां जा रहे हैं। थॉर बताता है कि वह उत्गार्डर के किंग से मिलना चाहता है और इसीलिए वह चारों उत्गार्डर की ओर जा रहे हैं। स्क्रीमियर थॉर और उसके साथियों को बताता है कि जिस घर में उन्होंने बीते दिन रात गुजारी थी वह असल में उसका ग्लव्स था और वह उन्हें कहता है कि वह उत्गार्डा लोकी को मिलने के योग्य नहीं है, पर वह फिर भी उनकी मदद करेगा उत्गार्डा लोकी तक पहुंचने में। थॉर स्क्रीमियर की इस बात को स्वीकार कर लेता है और जायंट उनकी सभी चीजों को एक बैग में बांध लेता है। स्क्रीमियर उन्हें सही रास्ता बताता है और वह सभी उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, पर स्क्रीमियर इतना तेज चलता है कि तजाफी भी उसके साथ नहीं चल पाता और वह जायंट की क्रैशिंग साउंड की बदौलत ही उसे खोज पाते हैं और ऐसे ही रात पड़ जाती है। स्क्रीमियर उन सभी के लिए रात गुजारने के लिए जगह ढूंढकर वहां उन्हें कुछ खाने के लिए बोलकर दूर जाकर लेट जाता है। जब थॉर अपने सामान से भरे बैग को खोलने की कोशिश करता है तो वह उस कार्य में नाकामयाब रहता है जिससे कि वह गुस्सा हो जाता है। थॉर अपने मेजोनियर को सो रहे जायंट के सर पर जोर से हिट करता है जिससे कि जायंट नींद से जाग जाता है और थॉर को नजदीक खड़ा देख वह उससे पूछता है कि क्या कोई चीज ट्री से नीचे गिरी थी जो कि उसके सर से टकराई हो, और फिर वह थॉर से पूछता है कि क्या उन सभी ने कुछ खा लिया था। थॉर जायंट को बताता है कि उन सभी ने खाना खा लिया है और वह उसे फिर से सोने के लिए कहता है। उसी रात जब जायंट फिर गहरी नींद में सो जाता है तब उसके खर्राटे सारी वैली में थंडर की तरह गूंजने लग जाते हैं जिसकी वजह से थॉर और उसके साथी सो नहीं पाते। इस सभी से गुस्सा हो थॉर फिर से अपने हैमर के साथ जायंट पर हमला करता है, पर दूसरी बार भी उस जायंट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जाग जाता है।
वह जाइंट फिर से थॉर से पूछता है कि क्या कोई एकॉन उसके सर पर गिरा था। इसके बाद थॉर खुद से ये वादा करता है कि अगली बार वह जाइंट को इतनी जोर से हिट करेगा कि वह नेफलहाइम की गहराई में चला जाएगा। ऐसे ही दिन के अंत तक थॉर जाइंट पर तीसरी बार हमला करता है, पर वह फिर से जाइंट को चोट पहुंचाने में नाकामयाब रहता है। जाइंट नींद में से जागकर थॉर से पूछता है कि क्या उस ट्री के ऊपर कहीं पक्षियों का बसेरा था जिन्होंने उसके फेस के ऊपर डस्ट को गिराया था। अगले दिन कुछ दूर चलने के बाद स्क्रीमियर थॉर और उसके साथियों को बताता है कि अब वह उत्गार्डा लोकी के किले के पास है। स्क्रीमियर उन्हें रास्ता दिखाने के बाद खुद नॉर्थ की ओर चल पड़ता है और उनसे अलग होने से पहले वह उन्हें एडवाइस देता है कि वह अपने प्राइड को अपने तक ही सीमित रखें और उत्गार्डा लोकी के सामने अपने मुंह को बंद रखें। और इसके बाद बिना कोई फ्रेंडली वर्ड को बोले वह जाइंट चला जाता है। कुछ समय में ही थॉर और उसके साथी उत्गार्डा लोकी के महान और सुंदर किले तक पहुंच जाते हैं। इसी के साथ ही ओडिन के ड्रिंक का ट्रेडिशनल रेफरेंस देते हुए दूसरे रिमा का अंत हो जाता है। जैसे ही थॉर और उसके साथी उत्गार्डा लोकी के फोर्ट्रेस तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें वहां पर एक स्ट्रॉन्ग लॉक्ड फोर्ट्रेस गेट दिखाई देता है। उस गेट को खोलने की नाकाम कोशिशों के बाद वह गेट में लगी जाली के बीच में से होते हुए फोर्ट्रेस में दाखिल होते हैं। उसके बाद वह महल में दाखिल होते हैं जहां पर उत्गार्डा की प्रजा बैठकर खाना खा रहे होते हैं। थॉर किंग को ग्रीट करता है। उत्गार्डा लोकी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करता है और थॉर को कहता है कि तुम शायद थॉर द चैरिटियर हो। वह उनके छोटे आकार को देखकर उनसे पूछता है कि क्या उन्हें किसी तरह के गेम या स्पोर्ट में महारत हासिल है या नहीं। अपने साथियों की इज्जत बचाने के लिए सबसे पहले लोकी मैदान में उतरता है और वह कहता है कि उसे खाना खाने में सबसे ज्यादा महारत हासिल है और कोई भी उसे हरा नहीं सकता। उत्गार्डा लोकी उसे कहता है कि वह इसे साबित करके दिखाए और जिसके जवाब में लोगी नामक जाइंट उसके सामने आता है। उनका मुकाबला शुरू किया जाता है और एक ट्रफ को उनके सामने रखा जाता है जिसके एक छोर पर लोगी होता है और दूसरे छोर पर लोकी। किंग उन्हें कहता है कि जो भी सबसे पहले ट्रफ के मिडिल में पहुंच जाएगा वह विनर होगा। वह दोनों ही अपने अपने पोर्शन को खाना शुरू करते हैं, पर लोगी इतना फास्ट होता है कि वह खाने के साथ साथ नाइफ्स और बोन्स को भी चबा जाता है और ट्रफ को भी खाने लग जाता है। अंत में वह लोकी को भी खाने की कोशिश करता है। लोकी को हारा हुआ मान लिया जाता है और उत्गार्डा लोकी एक अच्छे कंटेस्टेंट की मांग करता है। फिर थॉर का अन्य कंपेनियन तजाफी सामने आता है जो कि एक बेहद तेज रनर था और वह जायंट्स को रनिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। उत्गार्डा लोकी उसे उसके ओपोनेंट ह्यूजी से मिलाता है। जब कंपटीशन को शुरू किया जाता है तो ह्यूजी रेस में इतना तेज साबित होता है कि जब तजाफी अभी ट्रैक के मिडल में होता है तो ह्यूजी उसे 2 बार पीछे छोड़ जाता है। तजाफी एक बार फिर रेस करने की मांग करता है और दूसरी ट्राई में भी ह्यूजी उसे बड़ी बुरी तरह हराता है। तीसरी बार फिर रेस करने की मांग की जाती है और जब तजाफी अभी मिड पॉइंट पर होता है तो उतने समय में ही ह्यूजी फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। बुरी तरह से हार जाने के बाद तजाफी को भी बेहद ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है। इन सभी के बाद थॉर कहता है कि अब वह मैदान में उतरेगा और वह ड्रिंकिंग कंपटीशन की मांग करता है। उत्गार्डा लोकी हॉल में पड़े ड्रिंकिंग हॉर्न को थॉर के आगे पेश करता है और उसे बताता है कि उत्गार्डा में इस ड्रिंकिंग हॉर्न को एक बार में ही खाली करने का रिवाज है। उत्गार्डा लोकी बताता है कि इस ड्रिंकिंग हॉर्न को एक बार में खाली करने वाले को एक ग्रेट ड्रिंकर माना जाता है और 2 बार में खाली करने वाले को भी कुछ हद तक सही माना जाता है, पर उसके राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो कि इसे 3 बार में खाली करे। थॉर उस ड्रिंकिंग हॉर्न को अपने पूरे बल से पीने की कोशिश करता है और जब वह सांस लेने के लिए रुकता है तो वह देखता है कि उसने ड्रिंकिंग हॉर्न को नामात्र सा ही खाली किया था। तो फिर वह दूसरी बार ट्राई करता है और वह पीता ही चला जाता है और तब तक पीता है जब तक कि उसकी सांस नहीं टूट जाती।
इस बार में थॉर ड्रिंकिंग हॉर्न को काफी मात्रा में खाली कर देता है, पर अभी भी वह हॉर्न खाली नहीं कर पाता। तीसरी ट्राई में वह इतने बल से हॉर्न को खाली करने की कोशिश करता है कि जितना उसने पहले 2 ट्राइज में नहीं किया था, पर अभी भी ड्रिंकिंग हॉर्न में लिकर बच जाती है। इतना ज्यादा पीने के बाद थॉर और नहीं पी पाता, वह हार मान लेता है और हॉर्न को किंग को वापस दे देता है। जायंट किंग कहता है कि ये तो पक्का है कि तुम उतने शक्तिशाली साबित नहीं हुए जितना हम सोचते थे, पर क्या तुम किसी और कंपटीशन में भाग लेना चाहोगे? उसके बाद उत्गार्डा लोकी थॉर के आगे एक अन्य चुनौती रखता है। वह कहता है कि क्या थॉर में इतना बल है कि वह उत्गार्डा लोकी की कैट को जमीन से उठा सके, क्योंकि वहां पर खुद का मनोरंजन करने के लिए बच्चे इस कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं। किंग अपनी कैट को बुलाता है और कैट किंग की चेयर के नीचे से निकलकर फ्लोर पर आकर बैठ जाती है। थॉर कैट की बैली के अंडर अपनी आर्म को ले जाता है, पर बहुत से बल और कोशिशों के बाद भी थॉर कैट का सिर्फ एक पांव ही जमीन से उठा पाता है। इस सभी के बाद उत्गार्डा लोकी थॉर को उसकी सीट पर वापस बैठ जाने को बोलता है और उसे कहता है कि इस सभी के साथ उसने खुद को बेहद अपमानित कर लिया है। उत्गार्डा लोकी की बातों से गुस्सा हो थॉर एक बार फिर से मैदान में आता है और इस बार वह उत्गार्डा लोकी को कहता है कि वह अपनी फौज में से उस व्यक्ति को चुने जो उसके साथ कुश्ती करने के योग्य हो। तो उत्गार्डा लोकी थॉर की इंसल्ट करने के लिए कहता है कि उसके महल में एक बूढ़ी औरत है जो जानती है कि कुश्ती कैसे करते हैं, लेकिन अब उसकी सेहत कुछ ठीक नहीं रहती। वह उस बूढ़ी औरत को बुलाता है जिसका नाम होता है एली, और वह आ जाती है। शारीरिक रूप से वह काफी लंबी होती है और बेहद ज्यादा एज्ड होती है। फिर वह थॉर के साथ कुश्ती करने लग जाती है। थॉर उस एज्ड औरत के बल के आगे टिक नहीं पाता और अपने घुटनों पर गिर जाता है। थॉर को हराकर ओल्ड वुमन वापस चली जाती है। थॉर इस सभी से निराश हो एस्गार्ड वापस जाने का निर्णय करता है। उत्गार्डा लोकी उन्हें फोर्ट्रेस से बाहर जाने का रास्ता दिखाता है और वह थॉर को बताता है कि उसने थॉर और उसके साथियों के साथ जादू का उपयोग कर धोखा किया था। उत्गार्डा लोकी बताता है कि उन्हें रास्ते में मिलने वाला जायंट स्क्रीमियर असल में उत्गार्डा लोकी ही था और जिस बैग में उनकी सारी प्रोविजंस थी और जिसको कि थॉर ने अपने बल के साथ खोल ही दिया था, उस बैग को छल कपट के साथ आयरन बार्स के साथ बांधा गया था। जब थॉर ने अपने हैमर के साथ स्क्रीमियर पर हमला किया था, तब उस वार को भी एक पर्वत की मदद से रोका गया था, नहीं तो वह वार उत्गार्डा लोकी को मार सकता था। और इस सभी के साथ थॉर ने 3 बड़ी वैलीज को बना दिया था। वह बताता है कि तुम्हारे साथी लोकी को उस कॉन्टेस्ट में कोई भी हरा नहीं सकता था, पर जिस ओपोनेंट के साथ वह खाने का कंपटीशन कर रहा था, वह ओपोनेंट जायंट ना होकर असल में फायर थी। और ऐसा ही छल उसने थजाफी के साथ भी किया था। थजाफी ने भी जिस ओपोनेंट के साथ कम्पीट किया था, वह असल में थॉट्स थी, और ये सभी जानते हैं कि कोई भी थॉट्स को नहीं हरा सकता। वह बताता है कि जिस हॉर्न के साथ थॉर ड्रिंकिंग कंपटीशन में भाग ले रहा था, उसका एक शोर समंदर से जुड़ा हुआ था और थॉर ने इतना पानी पी लिया था कि जायंट्स भी इस बात से डर गए थे कि थॉर कहीं दुनिया का सारा पानी ही ना खत्म कर दे। और इस सब की वजह से समंदर में भयानक टाइड्स उत्पन्न हो गई थी। अब जब वह ओशन को पार करेंगे तब वह देख सकेंगे कि थॉर ने वाटर लेवल कितना ड्रॉप कर दिया था। जिस कैट को थॉर उठाने की कोशिश कर रहा था, वह असल में मिडसोमर यानी जोरमनगैंडार था। थॉर ने उसे भी ओशन से बाहर निकाल दिया था और आसमान तक ऊंचा उठा दिया था। और जिस ओल्ड वुमन के साथ वह कुश्ती लड़ रहा था, वह असल में एली थी, जो कि ओल्ड एज का साकार रूप है। और सभी जानते हैं कि ओल्ड एज बेहद सा समय लेती है गिरने में। उत्गार्डा लोकी कहता है कि अब अपनी भलाई और हमारी भलाई के लिए तुम जहां से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। ये सब बताने के बाद उत्गार्डा लोकी आइसीर को श्राप देता है।
थॉर ये सब सुनने के बाद गुस्से में आ जाता है और वह उत्गार्डा लोकी को मारने और उसके कासल को नष्ट करने के लिए जैसे ही अपने हैमर को उठाता है तो वह पाता है कि उत्गार्डा लोकी अपने फोर्ट्रेस के साथ गायब हो गया था। इसके बाद वह चारों मिडगार्ड वापस आ जाते हैं। थॉर अपना रथ और बकरियां ले एसगार्ड आ जाता है, पर वह ये निर्णय करता है कि वह उस जाइंट और द सर्पेंट जोरमनगैंडार को फिर से मिलेगा, और इस साइकिल के आखिरी वर्ड से ही इस पोएम को इसका नाम लोकरर मिला। एंड दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैसे जाइंट किंग ने थॉर और उसके कंपेनियंस को हराने के लिए मैजिक का यूज किया, और कैसे द जाइंट सर्पेंट का इनकाउंटर हुआ थॉर के साथ और कैसे वह एक दूसरे के दुश्मन बने। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे थॉर ने अपनी फिशिंग ट्रिप में जोरमनगैंडार का शिकार किया। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।